हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल एनहांसमेंट कोर्स एसओएल के इंटरनल असेसमेंट के सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन मैं ये एश्योरिटी नहीं दे सकता हूं कि सभी बच्चों के क्वेश्चन सेम आएंगे, क्योंकि इस बार क्वेश्चन या तो शफल हो रहे हैं या फिर चेंज हो रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल। आप पहले इनके आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और उसके बाद उसको ओपन कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन? इसका आंसर है स्क्रोलिंग प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? तो ये तीनों ही डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डिनोट्स करते हैं। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। अब आप बोलोगे सर रिपोर्ट कर रहे हैं टॉप मैनेजमेंट को, ये तो अपवर्ड हो गया। तो भाई इसके अंदर प्रोसेस इंक्लूड है। रिपोर्ट तभी करा जाता है जब ऊपर से मैसेज आता है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। इसके बाद है इंक्वायरीज, कोटेशन, ऑर्डर्स, acceptance etc are part of dash kind of letter, ऑप्शन नंबर ए routine letter। उसके बाद है which of the following are not considered as 7 C's of communication? clear, concise, complete या color, ऑप्शन नंबर डी color। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। what does I stand for in Harrier model of effective listening? I का मतलब है interpreting, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है anything that act as an obstacle to communication is known as obviously noise, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका which of the following is our role of group leader? इसमें सभी इसका आंसर है all of the above, सारे ही ग्रुप लीडर के रोल हैं। उसके बाद है which of the following are kind of oral presentation? सारे ही oral presentation के तरीके हैं, सब में ही मुंह से बातचीत चल रही है, चाहे वो इंटरव्यू हो, जीडी हो या फ़ोन पे बात हो। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। देन व्हाट डज यू स्टैंड इन द हरियर मॉडल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग? इसमें है अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है इन द डैश चेन द सेंडर में सेलेक्ट द रिसीवर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड द मैसेज कुड बी मोर ऑफ पर्सनल नेचर। इसका आंसर है आपका गॉसिप, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है ज़रूरी नहीं है जो इसमें क्वेश्चन मार्क हुआ वो सही है, जो मैं बताऊंगा वो सही होगा, हो सकता है हमारा बताया हुआ सेम ही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो इसका आंसर है ओरल कम्युनिकेशन इटसेल्फ। इसके बाद है एंड डैश लाइक अ मेमो इज अ फॉर्मल नॉन इंटरेक्टिव डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड इज रिटर्न रिगार्डिंग एम्प्लॉयज service conduct like taking away some privileges, rights, giving information about new constraint, promotion, annual increment, transfer etc। तो इसका जो आंसर है वो है ऑफिस ऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर डैश स्ट्रक्चर पीपल एट ऑल लेवल्स सुपरवाइज एंड एडमिनिस्टर द ग्रुप लोअर टू देम बाय सेंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड रिसीविंग रिपोर्ट्स, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइन स्ट्रक्चर। उसके बाद है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग? ऑल आर द बैरियर्स, चाहे वो कल्चरल हो, फिजिकल हो या एल्टीट्यूडनल बैरियर हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज लिंग्विस्टिक बैरियर इन कम्युनिकेशन? ऑल ऑफ द अबव आर द लिंग्विस्टिक बैरियर, चाहे वो इडियम्स हो, कल्चरल स्पेसिफिक वर्ड हो या फिगर ऑफ स्पीच हो। उसके बाद है डैश इज अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट सेंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ स्पेसिफिक पर्सन और पर्सन्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, गिव इंस्ट्रक्शन, सजेशन, आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन और रिक्वेस्ट फॉर एक्शन रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक मैटर। इसका आंसर है मेमोरेंडम, मेमो भी उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू रिजॉल्व ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट? ऑल द टेक्निक्स कैन बी यूज, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेडिंग इन अ रिज्यूमे? वर्क एक्सपीरियंस, ये ठीक है, बाकी सब हेडिंग वगैरह हो सकती है। वर्क एक्सपीरियंस हेडिंग नहीं, बीच में आप लिख सकते हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन? इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कैन नॉट बी इंक्लूडेड, बाकी के तीन इंक्लूड हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन की बॉडी में, याद रखिए। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ, ये हो गया फिर से, कोई बात नहीं। द फाइनल स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज फीडबैक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है डैश इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ टच, ये आपका हैप्टिक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 22 हमने सॉल्व करा नहीं है, काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा। आंसर मुझको इसका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लगता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पिरामिड स्ट्रक्चर है जिसमें अपर लेवल पर कुछ लोग बैठे हैं और ज़्यादातर लोग लोअर लेवल पर बैठे हैं। तो जो लोअर लेवल पर बैठे हुए लोग अपर लेवल के पास इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, तो इससे वो चाउस क्रिएट होता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का ये एग्जाम्पल हो सकता है। तो एक बार आप इसको कन्फर्म भी कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीज एग्जिस्ट इन कम्युनिकेशन? ये आपका 7, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, वन फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स विद इन अ टीम और ग्रुप। ये है आपका इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिनोट द फीचर ऑफ गुड लिसनर? ऑब्वियसली कन्फ्यूज, बाकी के 3 फीचर्स हैं। उसके बाद है, डैश इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ स्पेस इन अ स्पेसिफिक वे टू हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर इमीडिएट इन्वायरमेंट बेटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमिक्स। फिर आपका अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बी केयरफुल इन प्रिपेयरिंग योर मैसेज इज नेसेसरी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फीचर ऑफ मैसेज? क्लैरिटी हो, कंप्लीटनेस हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। उसके बाद है, व्हाट डज डी इन AIDA स्टैंड फॉर? डिज़ायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ टाइप ऑफ लिसनिंग व्हेन समवन नीड टू पे अटेंशन टू द कंटेंट टू गेट सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मेरे को लगा कि जो भी सब्जेक्ट है उसको केयरफुली सुनना, सो दैट उसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो लेनी होगी। तो इसका आंसर मे बी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग हो सकता है, बट थोड़ा सा डाउट है इसमें मुझे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इन डैश नेटवर्क ईच मेंबर कम्युनिकेट डायरेक्टली विद इन द सेंट्रल फिगर। ये है ऑप्शन नंबर ए, व्हील नेटवर्क। फिर आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ पैरा लैंग्वेज? इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, वॉइस, वॉल्यूम और पिच। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ पैरा लैंग्वेज? ये फिर से आ गया, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस द कम्युनिकेशन प्रोसेस? ऑब्वियसली सेंडर, ऑप्शन नंबर बी। फिर है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग? डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली। इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, ऑब्वियसली। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। मैंने देखा है जिन जिन क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है, उसका आंसर वही एक्चुअल में निकल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेब कॉन्फ्रेंसिंग मेथड, इट्स मेकिंग नोट्स। बाकी के 3 वेब कॉन्फ्रेंसिंग मेथड ही हैं। फिर लास्टली हमारा है, लिसनिंग साइलेंटली एंड पेशेंटली विदाउट इंटरवीनिंग in talk is known as dash listening, is a passive listening, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन के इंटरनल असेसमेंट के और उसके सॉल्यूशन। थैंक यू।